जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKGK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 के लिए जीके का 60 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील में स्टील और क्रोमियम पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम रायगढ़ था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य जो है तेलंगाना राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। अफ्रीका की गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध हैं। अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति। अगला प्रश्न है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद।
गायत्री मंत्र का उद्गम जो है ऋग्वेद ग्रंथ से हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायसीना। राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में स्थित है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल। सूर्य की बाह्यतम परत को सूर्य किरीट या प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। अगला प्रश्न है, भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदक। भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। सौरमंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट खातों में जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉगिन होना। इंटरनेट खातों में जुड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन होना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज़ के लिए। पिंपरी जो है अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट को। लिटिल कॉर्पोरल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बुलर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल के दौरान। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, तोरह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहूदी धर्म से। तोरह यहूदी धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस तरह की चट्टान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टान। संगमरमर कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मानेकशॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ थे। अगला प्रश्न है, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। प्लेग बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समवर्ती सूची में। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला सवाल है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज जो थी लिस्टर ने की थी। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला पानी। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, ढिंढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रचार करना। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ है प्रचार करना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है, यानी शब्द के शुरू में उपसर्ग लगता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्र। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग प्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आलोक का विलोम शब्द है। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधकार। आलोक का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द अंधकार होता है। अगला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। अगला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। अगला और लास्ट प्रश्न है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काम न जानना। काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है काम न जानना।